मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम खरूज की किताब उसका 16वां बाब और उसकी दूसरी आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है बियाबानी सफर और हमारा रवैया। खुदा के लोगों, ईमानदार, कलीसिया, चर्च लीडर्स जब बियाबानी सफर कर रहे हों तो ऐसे में उनका रवैया कैसा होना चाहिए। याद रखिए, जब हम बियाबानी सफर में से गुजरते हैं जिसमें मुश्किलें हैं, जिसमें मुसीबतें हैं, जिसमें हर जगह पर हमें मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, इस बात को याद रखें, बियाबानी सफर के बाद खुशहाली है। बियाबानी सफर के बाद आप खुदा की गहरी कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं। बियाबानी सफर में से जब कलीसिया गुजरती है, ईमानदार गुजरता है, चर्च गुजरता है, तो याद रखें उसमें हमें एक्सपीरियंस होता है खुदा की कुदरत का, खुदा के जलाल, उसकी हजूरी का हम एक्सपीरियंस करते हैं। हर ईमानदार की जिंदगी जो है वो एक बार बियाबानी सफर में से गुजरती है। और जब आप बियाबानी सफर में से गुजरते हैं तो आप खुदा की अजीम कुदरत को देखते हैं। याद रखिए, बियाबानी सफर में कोड़े हैं, बियाबानी सफर में दुख है, सलीब है, आंसू है, भूख है, नंगापन है, दुख है, लेकिन याद रखिए उसके बाद बरकत है, बादशाही है, जिंदगी का ताज है। कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर बियाबानी सफर को देखकर कभी भी कौम बनी इस्राएल की तरह बुड़बुड़ाए ना। कौम बनी इस्राएल बियाबान के अंदर बुड़बुड़ाती रही और ये उनकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो बुड़बुड़ाते थे। अगर उन्हें पीने को पानी नहीं मिला वो बुड़बुड़ाने लगे, खाने को नहीं मिला तो वो बुड़बुड़ाने लगे। और जब हम बियाबानी सफर में बुड़बुड़ाते हैं तो 40 दिन का जो सफर है वो 40 साल में तब्दील हो जाता है। याद रखिए, कई लोग उनमें से उस वादा की हुई सरजमीन पर ना पहुंच सके जो खुदा ने उनके साथ वादा किया था। उनमें से कई लोग बियाबान में ढेर हो गए। रीजन क्या था? बुड़बड़ाना। जब हम बुड़बड़ाते हैं, जब हमारा रवैया ठीक नहीं होता, जब हम मुश्किलात में से गुजर रहे होते हैं, जब हम बियाबानी सफर कर रहे होते हैं, जब हमारा रवैया ठीक नहीं होता तो फिर हमारा 40 दिन का सफर 40 सालों में तब्दील हो जाता है। कितने साल उन्होंने जाया किए, उन्होंने जिंदगी का हिस्सा जाया किया। उसमें कई बुजुर्ग जो उस बियाबान में ढेर हो गए, कई ऐसे लोग जो वादा की हुई सरजमीन पर ना पहुंच सके। रीजन क्या था? बुड़बड़ाना। खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी मुश्किल हालात के अंदर बुड़बड़ाए ना, कभी खुदा के खिलाफ ना बोले। कुछ लोग कहते हैं हम इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा तो हमें कुछ नहीं देता, हमें चर्च आने का क्या फायदा, हमें इबादत करने का क्या फायदा। ये बुड़बड़ाना, ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये हमें अपनी जिंदगी से निकालना है। लिखा है वो हारून और मूसा के पास जाकर बुड़बड़ाने लगे, वो उनके साथ बोलने लगे। रीजन क्या था? कि सिर्फ उन्हें पीने को पानी, खाना चाहिए था। इस जिंदगी के अंदर रहकर इस बात को याद रखें कि जब आप बियाबानी सफर में से गुजरेंगे तो उसके बाद आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। बहुत से लोग बियाबानी सफर जब उनका शुरू होता है वो उसी में रह जाते हैं, वो उस जगह पर पहुंच नहीं पाते, वो उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते और वो पीछे हट जाते हैं, रह जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, शक करते हैं। कई लोग शक करते हैं जब उनका बियाबानी सफर शुरू होता है, वो अपनी खिदमत पर शक करना शुरू हो जाते हैं और वो समझते शायद हमारी कॉलिंग नहीं है, शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। जब चर्च बियाबानी सफर में से शुरू होता है वो बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता है, पासबान पर बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता है। याद रखें कि जब आप बियाबानी सफर में से गुजर रहे हैं तो खुदा उस बियाबानी सफर में आपको संभालेगा। उसकी हजूरी का इंतजार करें, उसकी कुदरत का इंतजार करें, उसके मौजज़ात का इंतजार करें। फक्त बुड़बुड़ाए मत। हमें अपनी जिंदगी के अंदर हौसला रखना है, मजबूत होना है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही करेंगे। आज दुख कोई नहीं सहना चाहता, कोई बियाबानी सफर का तजुर्बा हासिल नहीं करना चाहता। अगर आप बियाबानी सफर का तजुर्बा नहीं लेंगे तो फिर आप चट्टानों से बहते हुए चश्मे का तजुर्बा भी नहीं हासिल कर सकते। अगर आप बियाबानी सफर में से नहीं गुजरेंगे तो फिर आप आसमानी मन का तजुर्बा भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप बियाबानी सफर में से नहीं गुजरेंगे तो फिर आप खुदा की बरकत को नहीं देख सकेंगे। खुदा ने इनके ना जूतियां टूटने दी, ना कपड़े फटने दिए। खुदा का फजल
फजल इनके साथ साथ था, लेकिन कौम बनी इसराइल जो है वो बियाबान में बुड़बुड़ाते रहे। खुदा के लोगों, कई खानदानों का, कई जोड़ों का सफ़र बियाबानी जब शुरू होता है, वो बुड़बुड़ाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन वो खुदा में मजबूत नहीं होते। जिस तरह कौम बनी इसराइल बुड़बुड़ाते रहे, ऐसे ही लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में बुड़बुड़ाते रहते हैं, लेकिन वो खुदावंद की हजूरी और उसकी बरकत का इंतज़ार नहीं करते। वो उस सफ़र को ईमान से नहीं करते, वो उस सफ़र को फतह के साथ नहीं करते, बल्कि बियाबानी सफ़र के अंदर बहुत से लोग खुदा को छोड़ देते हैं, कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं, कुछ अपने खादमों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें बियाबानी सफ़र में मजबूत रहना है। लेकिन बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाली जिंदगियां बरकत पाए, और जब इनकी जिंदगी में बियाबानी सफ़र आए तो उसमें कायम रहे। यीशु नाम में।